नमस्कार दोस्तों। एक ट्रक ड्राइवर था जो अपने काम को लेकर महीना 2 महीना घर से बाहर रहता था और उसकी शादी भी जो है हो चुकी थी। शादी के लगभग 7 वर्ष बीत चुके थे और जो उसका पत्नी थी वो बहुत ही कमजोर और पतली थी। उसके जरूरत को वो पूरा नहीं कर पाती है। जब भी वो घर पर उसके पास 2-4 दिन के लिए आता है तो दोस्तों उसकी पत्नी बहुत जल्द थक कर सो जाती थी और वो बेचारी पूरी रात जगा रहता था। तो फिर एक दिन वो सोचता है कि क्यों नहीं वो अपनी पत्नी की शिकायत उसके जो है सास से कर दे, उसकी माँ से करे। यही सोचकर दोस्तों वो पहली बार ससुराल जाता है और जाते साथ ही जब उसकी मुलाकात अपने सास से होती है तो वो अपने सास को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि उसकी जो सास जो थी उसकी पत्नी से भी काफ़ी खूबसूरत और नौजवान थी। फिर दोस्तों वो अपनी सास को पाने के चक्कर में लगभग ससुराल से 1 सप्ताह तक रुक जाता है। फिर दोस्तों एक दिन जब रात में उसको रहा नहीं जाता है तो दोस्तों वो छत के ऊपर चला जाता है और जाने के बाद दोस्तों करने लगता है। तब तक जो सास थी उसकी नज़र पड़ जाती है और जब नज़र पड़ जाती है तो अपने दामाद से कहती है कि अरे दामाद जी, आप ये क्या कर रहे हो? मेरे होते हुए भी आपको ये काम करना पड़ता है। भला बताइए मैं आपको किस दिन काम आऊँगी? तो दोस्तों उसके बाद जो उसकी जो सास थी लड़की की, जो दामाद थे, दोनों रात के समय मूसे की छत के ऊपर कुछ ऐसा खेल खेलने लगते हैं जिसके बारे में आप जानेंगे तो आप लोगों के होश उड़ जाएगा। तो दोस्तों यदि आप लोग इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, ये कहानी उत्तर बिहार के एक छोटे से गांव की है। एक विक्रम नाम का ट्रक ड्राइवर है जिसका माता पिता नहीं था। माता पिता का देहांत काफ़ी समय पहले ही हो चुका था और माता पिता के गुजर जाने के बाद जो अशोक था वो मुंबई चला गया था और वहीं पर रहकर जो है वो ट्रक चलाना भी सीख चुका था और धीरे धीरे वह अपना खुद का ट्रक भी खरीद लिया था जिससे वो जो है माल ढोता था, अच्छा खासा कमा लेता था। फिर दोस्तों एक दिन जब वो कोलकाता जो है कोलकाता से अपने गांव यूपी आता है तो उसका जो मामा था उसके लिए एक लड़की का रिश्ता लेकर आ जाता है शादी करने के लिए। दोस्तों जो लड़की थी वो उसके मामा के गांव के बगल की में रहने वाली थी, बेहद ही खूबसूरत थी। उसका नाम चांदनी था। चांदनी अपनी इंटर की पढ़ाई कर लेती है, घर पर काफ़ी समय से वो बैठी हुई थी और उसकी शादी को लेकर उसके माता पिता को भी चिंता लगा रहता था। फिर एक दिन जब उनको विक्रम के बारे में पता चलता है तो वे लोग विक्रम के मामा को लेकर उसके घर पर चले आते हैं। फिर जब वो अपने मामा से अचानक से देखता है तो दौड़कर अपने घर में जाता है और जो है बिछावन लाकर उनको बैठा देता है। उसके बाद उसके मामा के साथ जो चांदनी के पिताजी आए हुए थे विक्रम को देखने के लिए वे भी बैठ जाते हैं। फिर दोस्तों पास के ही बाजार में वो जाता है और बाजार जाने के बाद कुछ नाश्ता पानी करने के लिए मिठाइयाँ लेकर आता है। फिर उनको खिलाता है। उसके बाद नाश्ता पानी जब हो जाता है तो जो विक्रम का मामा था वो अशोक को अपने पास बुलाता है और कहता है कि देख मैं तुम्हारी शादी के लिए जो है एक रिश्ता लेकर आया हूँ। तो जो लड़की थी वो बेहद ही खूबसूरत है और उसके बाद दोस्तों जो अशोक था वो अपने मामा की बात मान लेता है और बात मानकर जो है चांदनी के साथ शादी करने से जो है राजी हो जाता है, मान जाता है। फिर दोस्तों उसके बाद जो चांदनी के पिताजी थे वो एक पंडित को बुला कर लाते हैं और दोस्तों अशोक के दरवाजे पर ही उसकी शादी के दिन तारीख सब कुछ तय हो जाता है। उसके बाद जो चांदनी के पिताजी थे वो उसी खुशी अपने घर चले जाते हैं और जब घर जाते हैं तो अपनी ये सारी बात अपने घर वालों को बताते हैं कि अब चांदनी की शादी तय हो चुकी है। बस कुछ ही दिनों के बाद उसकी शादी हो जाएगी। उसका जो पति है उसको लेकर साथ चला जाएगा। दोस्तों उसके बाद जब विक्रम की शादी तय हो जाती है तो विक्रम अपनी शादी की तैयारी में लग जाता है। फिर दोस्तों तय समय पर वो अपने धूमधाम से जो अशोक था वो बारात लेकर चांदनी के दरवाजे पर जाता है और चांदनी के साथ विवाह करके अपने घर पर लेकर चला आता है। जब वो अपने पत्नी चांदनी का घूंघट उठाता है तो वो अच्छी से जो है अच्छी ही नहीं लगती है और वो अपना माथा पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है। तो चांदनी विक्रम से पूछती है कि क्या बात हुई, पतिदेव नाराज क्यों हो गए, क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ? तो विक्रम जो है उसी टाइम कहता है कि चांदनी कि मैं तुमसे जो है बिन दे के शादी किए और राजी हो गया और जो मेरा मामा था वो मुझे बताया नहीं कि लड़की जो है बेहद खूबसूरत है, लेकिन तुम तो एकदम दुबली पतली कमजोर दिख रही हो। तो उसके बाद जो चांदनी थी वह विक्रम से कहने लगती है कि उससे क्या हो गया, जब मैं आपके साथ कुछ दिन तक रहूंगी तो मैं खुद ना खुद मोटी हो जाऊंगी। उसके बाद दोस्तों जो अशोक था वह चांदनी की बात मानकर जो है रस्म होता है वो पूरा करता है। फिर दोस्तों घर पर 8 दिन तक रुककर फिर वापस मुंबई अपने काम पर चला जाता है। लेकिन दोस्तों जब वो मुंबई जाता है तो मुड़कर फिर वो चांदनी के पास नहीं आता है, क्योंकि चांदनी उसे पसंद नहीं थी और दोस्तों लगभग 7 महीने तक वो मुंबई में ही लगा रहता है। फिर दोस्तों इधर विक्रम को घर पर आए काफ़ी दिन हो जाता है तो जो चांदनी उसके पास फ़ोन कॉल लगाती है और पूछती है कि क्या बात है विक्रम, तुम्हें कोलकाता गए इतने दिन हो गए लेकिन तुम घर नहीं आ रहे। तो विक्रम कहता है कि बहुत सारा काम पड़ा है, यदि मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारे पास चला आऊँगा तो जो है मेरा काम कौन करेगा। फिर दोस्तों एक दिन विक्रम ना चाहते हुए भी चला आता है और दोस्तों जब आता है तो वो चांदनी के पास जाता है और जब जाता है तो जो है चांदनी बहुत जल्दी थक जाती है और गहरी नींद में सो जाती है। लेकिन विक्रम को नींद नहीं आती है क्योंकि अशोक वो पूरी अच्छी तरीके से खुश नहीं कर पाती थी। उसकी सारी इच्छाएं और ज़रूरतें जो है अधूरी रह जाती थी। बेचारी बहुत ही कमज़ोर थी जिस वजह से उसे नींद आ जाती थी। दोस्तों उसके बाद इसी तरह से लगभग विक्रम को लगभग 4 महीने तक चांदनी के साथ रह जाता है, लेकिन उतना समय बीत जाने के बाद भी चांदनी उसे ढंग से खुश नहीं कर पाई है। तो वो बहुत ही मासूम हो जाता है और सोचने लगता है कि यार मेरा मामा मुझे कहाँ लाकर फंसा दिया, मैं जैसा पत्नी की कल्पना किया वैसा पत्नी मुझे नहीं मिली। फिर दोस्तों इसी तरीके से करते करते अब जो है विक्रम की शादी का लगभग 5 साल बीत चुके थे और अभी कोई बाल बच्चा भी जो है उनको नहीं हुआ था।
फिर दोस्तों एक दिन जब विक्रम चांदनी के पास रात के समय में जाता है तो चांदनी बहुत जल्दी जो है थक जाती है, गहरी नींद में सो जाती है। ये देखकर अशोक काफी गुस्सा हो जाता है, चांदनी को भला बुरा सुनाने लगता है। कहता है कि शादी के इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक तुम बहुत दुबली पतली और कमजोर हो। तुम तो कहती थी कि आपके साथ कुछ दिन रहूंगी तो मोटी हो जाऊंगी, लेकिन अभी भी दुबली पतली हो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं तुम्हें तलाक देना देना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों जब चांदनी इतना बात सुनती है कि उसे तलाक दे देगा तो वो काफी घबरा जाती है और कहती है कि भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे भगवान ने जो है दुबली पतली बनाया है तो भली मैं मोटी कैसे हो सकती हूँ। उसके बाद दोस्तों जो विक्रम था वो सोचता है कि क्यों नहीं चांदनी चांदनी की माँ से जो है चांदनी की शिकायत की जाए कि वो उसे कुछ नहीं कर पाती है, उसके साथ नहीं रहना। फिर दोस्तों अगले दिन जब सुबह होता है तो विक्रम पहली बार अपने ससुराल जाता है, और जब ससुराल जाता है तो जो है उसकी मुलाकात अपने सास से हो जाती है। और दोस्तों जब मुलाकात हो जाती है तो जो है वो अपने सास को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि उसकी जो सास थी वह उसकी पत्नी से जो है काफ़ी खूबसूरत थी और नौजवान भी थी, हट्टी कट्टी थी। उसका नाम नंदिनी था। उसके पास वो अपने दामाद को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने दामाद की खातिरदारी में लग जाती है और इज्जत भी करती है। तो दोस्तों विक्रम का जो ससुर था वो रात के समय घर पर नहीं सोता था, वह खेत में सोता था, फसल में पानी देता था, जिसको लेकर वो पूरी रात खेतों में बिताकर फिर सुबह होने तक वो चलाता था। फिर दोस्तों उसके बाद जब विक्रम अपनी सास को इस कदर खातिरदारी करते हुए देखता है तो उसके जो है मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वह सोचता है कि उसका सास है वो कितना खूबसूरत है, और दोस्तों जैसा उसकी सास भी ठीक वैसा ही वो अपने मन में कल्पना किया था पत्नी के लिए, लेकिन दोस्तों उसका पत्नी भी वैसी नहीं थी। फिर दोस्तों इसी तरीके से जो अशोक था वो अपनी सास को पाने की चाहत में लग गया था, एक सप्ताह तक अपने ससुराल में रुक जाता है। लेकिन दोस्तों उतने दिनों तक उसे मौका नहीं मिल पाता है और वो अपने सास से जो है मीठी मीठी बातें कर सके। दोस्तों सुबह होता था तो उसका जो सास थी वो नाश्ता पानी करा देती थी। उसके बाद विक्रम खेत में अपने ससुर के पास चला जाता था, और जब शाम को आता था तो फिर उससे जो है सास थी उसे खाना पीना खिला देती थी, तो वो अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता था। कभी भी एकांत में उसे मौका नहीं मिलता था अपनी सास से जो है बात करने के लिए। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, रात का समय था, जो विक्रम था वो अपने कमरे में सोया हुआ था, तब तक उसे अपनी सास के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो वो उस आवाज़ को सुनकर जो है अपने सास के कमरे के पास जाता है, और जब जाता है तो देखता है कि उसका जो सास है वो अंदर से कुंडी लगाई हुई है। तो दोस्तों वहीं पास में एक छोटा सा दराज था, उसी दराज से झाँक कर जो है जब अंदर देखता है तो अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि उस समय उसका ससुर जो था वो घर पर जो है आया हुआ था और दोनों मिलकर जो है अपना कार्यक्रम कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों जब ये नज़ारा देखता है तो उसको भी रहा नहीं जाता है, और दोस्तों वो उसी समय छत के ऊपर जो है चला जाता है। और जाने के बाद दोस्तों हंस जो है वो करने लगता है। तब उसकी जो सास थी वो अपना कार्यक्रम पूरा कर चुकी थी और उसे गर्मी लग रही थी, तो हवा खाने के लिए छत के ऊपर जाती है। तब तक उसकी नज़र अपने दामाद पर पड़ जाती है, तो दो वो अपने दामाद को करते हुए देख लेती है, और देखने के बाद उसके पास जाती है और कहती है कि दामाद जी आप ये सब क्या कर रहे हैं। भला बताइए ससुराल में आकर ऐसी भी कोई हरकत करता है क्या? मेरे रहते हुए आपको ये काम करना पड़ रहा है। उसके बाद दोस्तों जब विक्रम अपनी जो है सास की इतनी बात सुनती है तो दोस्तों उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है, और सोचने लगता है कि वो चाहता था कि वो चाहता था कि उसका काम बन जाए। फिर दोस्तों उसके बाद जो उसकी नंदनी थी वो अपने दामाद को आंखों में देखने लगती है, और जो विक्रम था वो भी अपनी सास की आंखों में देखने लगता है, और देखते ही देखते दोनों एक ही हो जाते हैं और उसी छत के ऊपर वो अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। तब तक जो बीच में जो विक्रम था वो अपनी सास से कहता है कि अरे सासू, यदि कहीं ससुर जी आ गए तो हम दोनों को ये कार्यक्रम करते हुए देख लेंगे तो क्या होगा। तो जो नंदिनी थी वह अशोक से कहती है कि इसकी फिक्र तुम मत करो, वो आए थे और अपना कार्यक्रम करने के लिए, और मैं उनको जो है खुश कर चुकी हूँ, और फिर से वो खेत में चले गए फसल में पानी देने के लिए। अभी घर पर केवल हम दो ही लोग हैं, जो है हमारे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। आप निश्चिंत होकर अपना कार्यक्रम कीजिए। इसके बाद दोस्तों जो विक्रम था वो पूरी अच्छी तरह से अपना मनोकामना जो है पूरी सास से कर लेता है। और दोस्तों वो सुबह होता है तो दोनों अपने अपने जो है कमरे में आकर सो जाते हैं। उसके बाद जब सुबह के 9 बज जाते हैं तो अशोक का जो ससुर था वो घर पर आता है। घर पर आने के बाद दोस्तों सबको जगाता है। उसके बाद जो नंदिनी थी वो अपने दामाद और अपने पति के लिए चाय बनाती है, सबको नाश्ता पानी कराती है। फिर दोस्तों वे लोग अपने अपने दिनचर्या में लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों फिर जब रात होती है तो अशोक था वो मीरा के जो है नंदिनी के पास चला जाता है, और जाने के बाद दोस्तों फिर से वो अपना कार्यक्रम करता है। जो मतलब वो बोलता है कि ये कला आपकी बेटी में नहीं है, मेरी शादी के इतने दिन हो गए लेकिन आज तक वो मुझे ढंग से खुश नहीं कर सकी, और एक आप है जो मुझे क्षण भर में ही खुश कर रही है। आपकी बेटी वैसी नहीं है। तो नंदिनी कहती है कि अरे दामाद अभी वो बच्ची है, वो बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप जो है थोड़ा धैर्य रखो, एक दिन मेरी बेटी खुश करेगी आपको। उसके बाद दोस्तों दोनों फिर से एक हो जाते हैं। एक हो जाने के बाद दोस्तों अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। फिर दोस्तों पूरी रात जो विक्रम था वह अपनी सास को इस कदर हिलाता है कि दोस्तों जो नंदिनी थी वह वाह वाह बोलने लगती है, और कहती है कि रहने दीजिए दामाद जी, आप तो ये आपने वह कर दिखाई जो आज के पहले आपके ससुर ने भी नहीं किया था। दोस्तों उसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग होकर जो है वहीं पर गहरी नींद में सो जाते हैं। कब सुबह होती है उनको पता नहीं चलता। तब तक दोस्तों जो विक्रम का ससुर था वह खेत से घर पर चला आता है,
और जब घर पर आता है तो उन दोनों को एक ही जगह पर सोए हुए देख लेता है। और देखने के बाद दोस्तों अपनी पत्नी को जगाता है, और जो है जगाने के बाद बहुत ही बुरा भला कहने लगता है। कहता है कि तुम्हें जो है शर्म नहीं आती। वह कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने दामाद के साथ मुंह काला कर रही हो, दामाद बेटा समान होता है। और दोस्तों अपने दामाद को भी डांटता है। उसके बाद दोस्तों जो विक्रम और नंदिनी थे, दोनों को अपने किए गए पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। विक्रम कहता है मैं बहुत नादान था, मेरी दुनियादारी समझ मेरे अंदर नहीं थी, मेरी जो पत्नी चांदनी है वो अच्छी है, और आज आज के बाद मैं मेरी पत्नी के साथ ही खुश रहूंगा। उसके बाद दोस्तों वो दोनों सास ससुर से जो है माफी मांगकर भूल भूल जाने को बोलकर अपने घर चला जाता है। और कुछ दिनों तक वो गांव पर रहता है अपने घर पर। और दोस्तों बाद में वो चांदनी मुंबई को लेकर चला जाता है, जहां वो अपना ट्रक चलाया करता था। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी बस यही तक थी। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।